को हम बता दें कि अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। वहां मुंबई में बीएमसी को लेकर जो वोटिंग होने वाली है उसे भी, और उत्तर प्रदेश के चौथे फेज में जो चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, उसे लेकर भी, और खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन खबर मुझे अभी ये मिल रही है कि जालौन के बूथ नंबर 481 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है, और ईवीएम मशीन में खराबी की वजह से अभी तक वहां पर 8:19 मेरे ख्याल से 17 मिनट हो रहे हैं, और अभी तक वहां पर मतदान शुरू नहीं हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के जालौन के बूथ नंबर 481 पर ये ईवीएम मशीन में खराबी आई है। और इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जैसा मैंने आपको बताया अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हैं, उनसे आपका तारुफ कर रहा हूं। उससे पहले इस बड़ी खबर पर थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। विशाल, क्या जानकारी आपको मिल रही है? सिर्फ जालौन ही वो इलाका, या बाकी जगह पर भी ईवीएम में खराबी को लेकर खबरें आ रही हैं? देखिए रूबिका, अभी जालौन से इस तरह की पहली खबर आई है कि वहां पर अब तक वोटिंग रुकी हुई है ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से, और बाकी अलग अलग जिलों में कुछ और जगहों से खबरें आई। रायबरेली में ही अभी एक ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना सामने आई थी, लेकिन उसके बाद उसको ठीक कर लिया गया है, वहां पर दोबारा वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो ये कुछ इस तरह की खबरें फिलहाल सामने आ रही, पर जालौन में अभी तक वहां पर वोटिंग शुरू नहीं हो पाई थी ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमें देने के लिए। लेकिन आपको फिर से बता दें, हमारे साथ संजय सिंह बने हुए हैं जो बीएमसी के चुनाव को लेकर रिजल्ट्स आने वाले हैं उस पर लगातार अपडेट देंगे। आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं जो शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के घर से हैं। विशाल रायबरेली से अभी आपसे मुखातिब थे। नित्यानंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश श्रीवास्तव बांदा से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और सर्वेश हमारे साथ बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और यहाँ स्टूडियो सर्वेश इलाहाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं, और सुरेश जी हमारे साथ हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। आज बीएमसी के जो चुनावी नतीजे आने वाले हैं उसे लेकर हमसे मुखातिब होंगे। रामदत्त त्रिपाठी जी जाने माने पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय, पहले आपके पास आ रही हूँ, क्या अभी आपको अपडेट चुनाव के नतीजों को लेकर? हालांकि 10 बजे जो है वो काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन अब चहल पहल तो शुरू हो ही गई होगी अलग अलग पार्टी के दफ्तरों में। हाँ जी, बिल्कुल अलग अलग पार्टियों के दफ्तरों में चहल पहल शुरू हो गई। जो काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं मुंबई में 20 से ज़्यादा काउंटिंग सेंटर है, वहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग पार्टियों के वो वहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। जो इलेक्शन एजेंट और काउंटिंग एजेंट्स वगैरह होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो है। मैं बता दूँ, पुलिस का बहुत ही भारी इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर बंदोबस्त के लिए, क्योंकि ये जो चुनाव है वो काफ़ी सेंसिटिव चुनाव है और बहुत सारे लोगों की प्रतिष्ठा का सवाल है। राज ठाकरे के राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि उनकी पार्टी का प्रदर्शन बद से बदतर होता हुआ दिख रहा है, और उनके राजनीतिक का सवाल होगा। एनसीपी के लिए बहुत प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि मुंबई में उनकी प्रेजेंस और भी खराब होगी, और बाकी जो जगह चुनाव हो रहे हैं वहां भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस की स्थिति भी खराब होती दिख रही है। तो कुल मिला के जो लड़ाई शिवसेना और भाजपा के बीच में मुख्य लड़ाई है, और दोनों जिस हिसाब से आपस में लड़ रहे हैं, तो उससे कि कौन पहले नंबर पर होगा, कौन दूसरे नंबर पर रहेगा, तो इसको लेके काफी संवेदनशीलता हो गई है, जिसको लेके पुलिस ने भी भारी इंतजाम किया हुआ। जैसे जैसे नतीजे आने शुरू हो जाएंगे तो मुंबई की सड़कों पर उसके हिसाब से सेलिब्रेशन होने दिखने भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका बहुत ही इंपॉर्टेंट महानगर पालिका है। आपको मैं बता दूं कि 33,000 करोड़ से ज्यादा इसका बजट है, जो देश के कई सारे राज्यों से भी ज्यादा है, और यहाँ पे तकरीबन 91 लाख। हाँ संजय, मैं आपके पास आऊँ, सुरेश जी का भी रुख कर लेते हैं। सुरेश जी, एक सीधा सा सवाल है, क्लियर मैंडेट मिलने वाला है किसी भी पार्टी को, या फिर ये हंग की तरफ रिजल्ट्स जो हैं इशारा करेंगे, या आपको लगता है कि नहीं इस बार क्लियर? ऐसा है, जो ट्रेंड्स है वो तो अभी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी कौन आएगी इस पर ही सारे लोग बता रहे हैं। मगर जहाँ तक मैं आज कुछ पिछले सालों की तरफ गौर करें तो हम चुनावों की तरफ देखते हैं, जब हम ये कहते हैं कि भाई ये फला फला पार्टी है लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होगी, तो वो जो ट्रेंड है वो एक्चुअल रिजल्ट के बाद उसको क्लियर पावर में लेके जाता है। ऐसे कई रिजल्ट हम देख चुके हैं, जैसे कि मायावती अपने बलबूते पे सत्ता में आई थी, तब सारे यही कह रहे थे कि मायावती विल बी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, जो क्लियर मेजॉरिटी में आई। पिछले टाइम समाजवादी पार्टी के बारे में भी यही हुआ।
तो ऐसा है कि वो कारपेट बॉम्बिंग की तरह है। जैसे कि लोगों को लगता है कि भाई ये सत्ता के करीब पहुंचने वाली पार्टी है, तो ऐन वक्त पे ऐसा स्विंग उसकी तरफ बढ़ जाता है कि शायद वो अपने बलबूते पे ही आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी बहुत बॉम्बे में नज़र आ रही है।